ऐसे भगवान के शिष्य हुए, ऐसे भगवान के भक्त हुए संसार में, जिन्होंने, अगर राधा रानी ने प्रेम भगवान से 5,500 वर्ष पूर्व किया तो राधा रानी के बाद मीराबाई ने तो इसी कलकाल में किया। राणा ने विष का प्याला दे दिया, वह प्याला भी अमृत बन गया, वो थी मीरा। भगवान का भक्त कभी, भगवान का दास कभी उदास नहीं हो सकता। हाँ, हैरान जरूर हो जाएगा, परेशान जरूर हो जाएगा, परीक्षा जरूर ले लेंगे, लेकिन आप कहो कि अपने भक्त को गिरा दें तो ये हो ही नहीं सकता। किसी किताब में नहीं लिखा, किसी सब्जेक्ट में नहीं लिखा है। भगवान ने जितने भी कार्य किए, जितने भी नृत्य किया, गीत गाया, जितना भी गोपियों को सताया, अरे भगवान को क्या करना था साहब? किसी के घर पे जाकर के भगवान को माखन की चोरी करने की आवश्यकता थी? क्या बात करते हो? दिमाग तो लगाओ। एक दिन में कई हजार नहीं, कई 1000 करोड़ लोग अपने घर पर, सनातनी लोग भगवान को प्रसाद लगाते हैं। अगर भगवान को माखन खाने का शौक होता तो क्या दुर्योधन के मेवा को त्यागते? भगवान दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर भर खाए। अरे दुर्योधन के मेवा को त्याग करके मैया देखो तो भगवान जाकर के विदुरानी के हाथ से केला की जगह केले के छिलके खा गए, वो थे भगवान। सब्जेक्ट यही बात कहता है कि भगवान से बड़ा दयालु संसार में कोई नहीं है, वो ही हमारा। बुरा वक्त आने पर आपके खुद के लोग 1 मिनट में किनारा कर देंगे। अच्छा वक्त आने पर आपको इनविटेशन, आपको कार्ड, आपको बुलाना वही लोग कर देंगे जो आपका कुछ समय पहले अपमान किया करते थे। तो सम्मान दिलाने वाला भी भगवान है, बुरा भी भगवान करवाता है तो अच्छा भी भगवान करता है। इसलिए भगवान को हर घड़ी में, हर समय में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमें मानना, हमें जानना। भगवान गोपियों को क्यों सता रहे? क्योंकि ये गोपियां कोई ऐसी वैसी नहीं थी। अरे ये गोपियां तो कोई साधु थी, कोई संत थी, कोई महात्मा थी, कोई ऋषि थी, कोई मुनि थी, कोई तपस्वी थी। ये गोपी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। अरे ये गोपी तो कुछ संत महात्मा थे जो पूर्व जन्म में भगवान को कोई अपने पुत्र के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई बालक के रूप में देखना चाहती थी। और भगवान ने पहले कह दिया, सफल मनोरथ होए तुम्हारे, नाम लखन सुन भय सुन। भगवान ने कह दिया मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा हूं। कितने नॉर्मल रहे भगवान, बताया आप लोगों को? तुम लोग नहीं ले पाओगे इतने नॉर्मल। भगवान ने ब्रजवासियों का जूठन खाया, जूठन। समझने योग्य बात है। हमें तुम्हें अगर कोई महेरी झूठी परस दे तो हम लड़ पड़े, पागलों का झूठो पटक दो। भगवान नहीं लड़े। अरे ब्रजवासियों के मुंह से निवाला निकाल करके भगवान खा गए। यही तो ब्रह्मा जी अकस्मात चिंतित में पड़ गए कि ये भगवान है यार, ये कैसा भगवान है? ये तो झूठो खा रहे जी भगवान। ये ब्रजवासियों के दिमाग की सोच थी। ब्रजवासी सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, ये भगवान है, इसी को भगवान कहते, ये तो झूठा खा रहा। अरे ब्रह्मा जी विचार में रहेगा, भगवान के पूरे जितने भी ब्रजवासी सखा मित्र इष्ट थे सबको उठा करके ले गए। भगवान बोले वाह, हमारे सामने खिलौना खिला रहे हो, माया हमें बता रहे हो, टेंशन मत लो। सीधा यमराज को बताया भगवान ने, वैसे ही ब्रजवासी पृथ्वी पर रख दिए। ब्रह्मा जी ने सोचा अब समझ में आ गई होगी, हाहाकार मचे होंगे। ब्रजवासियों को तो ब्रह्मलोक में ले गया। जब लौट करके देखा तो वही ब्रजवासी पृथ्वी पर खेल रहे। दौड़ करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, वहां देखा वही ब्रजवासी ब्रह्मलोक में बैठे। लौट करके आए, पृथ्वी, पृथ्वी से ब्रह्म, ब्रह्म से पृथ्वी, पृथ्वी से ब्रह्म, ब्रह्म से पृथ्वी। समझ गए यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान है। भगवान कहता मेरा भक्त अगर मुझे चाहता है तो उसके लिए मैं खजाना तो ठीक है, अपना सर्वस्व प्राण का दान भी करने के लिए तैयार हो जाता। ये भगवान का कथा है।
बस निर्मल रहो, धन उन्हें चाहिए नहीं, तुम क्या धन दोगे, तुम्हारी क्या औकात है। जिनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है, वे ही तो कृपा करके तुम्हें दे रहे हैं, तुमने क्या लौटाओगे। बाप का उपकार बेटा कभी लौटा नहीं सकता है, क्या लौटाएगा। बाप ने 10 बीघा 20 बीघा जगह दे दे, गांव में मकान बनवा दो, तुम ससुर जी तो बड़े भय सो तुम ब्याह कर दो, काम काज नहीं करो सो तुम खा रहे हो, बहू खा रही। किया किसने, माता पिता ने। उसी प्रकार से इस पृथ्वी लोक के माता पिता कौन हैं, बोले इस पृथ्वी लोक के माता पिता स्वयं भगवान विष्णु हैं। हम सबकी रक्षा कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छे से लेटने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब आदमी तो जो चाहू कि हेलीकॉप्टर भी आ जाए एक ठप्पा, आदमी की कभी चाहत पूरी नहीं हो सकती। चाह और चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे ही एक सेठ जी थे, बड़ा कमजोर। वो अपने गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी इतना कमजोर हूं कि किराए के मकान में रहता हूं, इतनी कृपा कर दो कि कम से कम हमारा खुद का मकान हो जाए। गुरुजी ने कह दिया जाओ बेटा खुद का मकान हो जाएगा। कुछ समय के बाद खुद का मकान हो गया। चेला लौट करके आया, गुरुजी ने पूछा अब तो खुश हो ना, मकान हो गया। बोले गुरुजी बड़ी समस्या है, मकान में अगर पंखा लग जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। गुरुजी बोले जाओ मकान में पंखा लग जाएगा, लग गया। तीसरी बार चेला आया, गुरुजी ने पूछा अब ठीक हो ना, खुश हो ना, मकान में बढ़िया पंखा लग गया, कोई समस्या तो नहीं। गुरुजी समस्या तो है। बोले क्यों, बोले सबरे पड़ोसी बढ़िया एसी में रह रहे हो, हम देसी में रह रहे। अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो 1-2 ठुआ एसी लग जाए तो और बड़ी कृपा हो जाए। गुरुजी बोले जाओ एसी लग जाएगी, एसी लगवा दी, एसी लग गई। चौथी बार आया, अब तो खुश हो ना। गुरुजी बड़ी समस्या है। बोले क्यों, बोले सबरे पड़ोस वाले मोटरसाइकिल से जाकर के सब्जी लाते, हम पैदल जाते, अगर एक मोटरसाइकिल हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। गुरुजी बोले चिंता मत कर, मोटरसाइकिल हो जाएगी। मोटरसाइकिल हो गई। कुछ दिन के बाद ये फिर लौट गया, बोले अब तो खुश हो ना। बोले गुरुजी बड़े परेशान है। बोले काहे, बोले मोटरसाइकिल पे तो जा, लेकिन बीच में पानी बरस जा सो भीग जा। अगर एक 4 व्हीलर गाड़ी हो जाए, 4 पहिया को वाहन हो जाए तो बड़ी कृपा रहे। गुरुजी बोले जाओ 4 पहिया का वाहन हो जाएगा। कुछ समय के बाद 4 पहिया का वाहन हो गया। लौट करके आए, बोले अब तो खुश हो ना, 4 पहिया का वाहन हो गया, सब्जी खरीदने मोटरसाइकिल हो गई, खुद का मकान हो गया, एसी लग गया, सब कुछ हो गया फर्स्ट क्लास का सब, अब तो ठीक हो ना। बोले गुरुजी अब भी एक समस्या है। बोले अब क्या समस्या है, बोले 4 व्हीलर ले तो ली, लेकिन उसको चलाने के लिए डीजल कहां से आएगा। अब एक कृपा कर दो कि एक कंपनी हो जाए। बोले जाओ एक कंपनी हो जाएगी। कुछ समय के बाद फिर लौट के आए, बोले अब तो खुश हो ना। बोले गुरुजी बड़ी समस्या में। बोले अब क्या समस्या होगी, अरे बोले कंपनी जाने के लिए जिस रास्ता से जाते हैं बीच में ट्रैफिक में फंस जाते हैं और 10 बजे की जगह 1 बजे पहुंचते हैं, मीटिंग लेने वाले भाग जाते हैं, कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो गुरुजी बोले अब क्या हो, अब बोले गुरुजी एक कृपा कर दो, नीचे तो ट्रैफिक बहुत है, ऊपर के लाने अगर एक व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा रहे। गुरुजी बोले अब क्या चाहने, बोले अगर एक हेलीकॉप्टर हो जाए तो बड़ी कृपा रहे। शुरू हुआ था मकान से, पहुंच गया हेलीकॉप्टर तक। गुरुजी बोले ठीक, हेलीकॉप्टर हो जाएगा। कुछ समय के बाद हेलीकॉप्टर हो गया। अब लौट करके आया, अब तो खुश हो ना। गुरुजी बड़ी समस्या में। अब फिर से पूछी अब क्या समस्या, हेलीकॉप्टर से यहां वहां जाते, आधा 1 घंटा में पहुंच जाते। अगर अमेरिका का वीजा मिल जाए तो बड़ी कृपा रहे। जाओ अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, अगले साल तुम अमेरिका चले जाओ। अमेरिका पहुंच गया, लौट के आया। गुरुजी ने पूछा अब तो खुश हो ना, बड़ी समस्या है। बोले काहे, बोले अमेरिका में गए, किराए के मकान में रहे, बड़ा बुरा लगा। खुद का अगर अमेरिका में मकान हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। शुरू हो तो भारत के मकान से पहुंच गए अमेरिका तक,
ठीक है, अमेरिका में मकान हो जाएगा। अमेरिका में मकान हो गया, लौट के आए, अब तो खुश हो। गुरुजी बड़ी समस्या है। अब का समस्या है? अमेरिका के व्हाइट हाउस में अगर हमारा खुद का कमरा हो जाए तो बड़ी कृपा। जाओ, खुद का कमरा हो जाएगा, सब हो गया। अब एसी आ गया, पंखा आ गया, कूलर आ गया, मकान बन गया, मोटरसाइकिल आ गई, मर्सिडीज आ गई, रॉयल एनफील्ड आ गई, हेलीकॉप्टर आ गया, करोड़ों का बिजनेस हो गया, भारत में बिजनेस फैल गया, अमेरिका में मकान बन गया। देखते चलना, मकान बनने के बाद व्हाइट हाउस में कमरा हो गया। अब ये फिर से लौट के आए। गुरुजी बोले अब तो खुश हो? बोले नहीं गुरुजी, अभी भी खुश नहीं है। गुरुजी बोले अब क्या चाहने? बोले गुरुजी अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो बड़ी कृपा रहे। गुरुजी बोले जाओ अगली साल मुख्यमंत्री बन जाओगे। मुख्यमंत्री बन गए। फिर पूछा अब का समस्या? गुरुजी आनंद नहीं आ रहा, थोड़ी और बड़ा पद मिल जाए तो और कृपा हो जाए। गुरुजी बोले कार्य तने मकान से तू शुरू हुआ था, पहुंच गया इतने बड़े पद पर, अब भी तुझे लालसा है तो तेरे जीवन को धिक्कार है। जब तुझे अब भी संतुष्टि नहीं हुई तो तुझे जीवन में कभी संतुष्टि नहीं हो सकती है। वही हाल हमारा है। पहले लड़का बिटिया पड़ जाए, फिर बहू आ जाए, बहू आ गई तो फिर नाती पोता हो जाए, नाती पोता हो गया तो मकान बन जाए, मकान बन गया तो 4 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर आ जाए तो नौगांव में मकान बन जाए, नौगांव में मकान बन गया तो दिल्ली में बन जाए, दिल्ली में बन गया तो मुंबई में बन जाए, मुंबई में बन गया तो फैक्ट्री लग जाए, फैक्ट्री लग गई तो विदेश को वीजा हो जाए, विदेश को वीजा होगा विदेश में मकान हो जाए, विदेश में मकान होगा, पूरे भारत में मकान होगा, फिर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं है। और हम कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और सुनो भैया, थोड़े थोड़े सब दुखी, तुम सब दुखी हो और हम तो भगवान के दास हैं, इसलिए सुखी राम के दास। सुखी कौन है? राम के दास।